हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि आप सही सलामत से होंगे। तो गाइस, आज सुबह के समय हम अपना बिस्तर छोड़ के उठ चुके हैं। तो हम रोज़ की तरह जो हमारी रूटीन है, रूटीन के मुताबिक हम अपने काम करने के लिए जा रहे हैं। तो आज कुछ दिखाने जा रहे हैं आपको, कुछ स्पेशल। तो अक्सर हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कई ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो दवाइयों से भी नहीं ठीक होती। तो कुछ और उसके उपचार करने पड़ते हैं जिनके साथ वो बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता जाती हैं, क्योंकि ये ज़्यादा दवाइयां भी जो खाते हैं हम, वो दवाइयां भी हमारे शरीर में साइड इफ़ेक्ट डालती हैं। तो उसके साथ हमारे रोग बढ़ते हैं, कम नहीं होते। तो अब मैं डेली रूटीन के मुताबिक मैं जा रहा हूँ ये पानी पीने। ये गर्म पानी पी रहा हूँ मैं। तो ये पानी पीने के बाद थोड़ी देर बाद मैं ब्रश करूँगा। ब्रश करके फ्रेश होकर थोड़ा सा छत पे जाएंगे, वहाँ हम आपको दिखाएंगे क्या करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो के साथ। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, तभी आपको पता चलेगा कि हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए या ना क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो देखना, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो में चलते हैं। तो चलते आपको दिखाएंगे क्या करते हैं हम। तो ये हमारी छत की सीढ़ियाँ हैं। देखो फूल निकल रहे हैं। ये हमारे पौधे हैं जो हम इनको सुबह सुबह पानी देते हैं। तो ये बहुत बढ़िया खिले हुए हैं मौसम के मुताबिक। ये देखो गुलाब की डोडियाँ निकल गई, 3 निकल गई। ये देखो कितने सुंदर हमारे पौधे। सुबह सुबह देखते हैं तो खुश होता है मन, बहुत खुशी मिलती है पौधों को देख के। ये देखिए। तो गाइस, हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइजें हैं जो सबके लिए स्पेशल हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को आजकल सर्वाइकल हो रही है। तो वो सर्वाइकल की पेन से परेशान होके ज़्यादा दवाइयों के पीछे भागते हैं। तो दवाइयाँ उनको अच्छे से ठीक नहीं करती हैं। तो दवाइयाँ जो है हमारे शरीर में गलत असर करती हैं। तो हमें ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। तो ये हम एक्सरसाइज आपको दिखाएंगे करके क्या करनी चाहिए। ये सर्वाइकल जो है हमारे यहाँ बैक पेन होती है। तो गाइस, ये पेन जो है हमें बहुत परेशान करती है। ये सही बात है, क्योंकि ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने 3, 4, 5 दिन हुए मेरे भी ये पेन हुई थी। मैं बहुत परेशान हुआ था। तो दवाइयाँ भी लेके खाई, कुछ असर नहीं हो रहा था। तो फिर
इसके डॉक्टर ने मुझे बताया कि इसकी जो एक्सरसाइज होती हैं वो एक्सरसाइज करके देखो, और एक्सरसाइज से ये ठीक होंगी। तो हमने वो एक्सरसाइज की, हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली तो ये है, इसके साथ हमारे पीछे तक ये जो हमारा कंधा है, इसके पीछे तक ये कुछ ऐसी। और दूसरी एक्सरसाइज है ये वाली, ये करनी चाहिए। ये कम से कम 10 बार ऐसे और 10 बार ऐसे। और कुछ हमें ऐसे करके और गर्दन को हम अपने करना है ऐसे। ये देखिए, और फिर गर्दन को हमने घुमाना है चारों तरफ। पहले ऐसे करो 10 बार एक तरफ, और फिर दूसरी तरफ करो। तो फिर हमने दूसरी तरफ ये गर्दन घुमानी है ऐसे। और इसके बाद हमने ये ऐसे घुमानी है। और फिर इधर ऐसे। ये वाली। तो गैस ये एक्सरसाइज जो है ये स्पेशल सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस हैं। अगर हम रूटीनली इसको रोज़ करेंगे तो सर्वाइकल हमें होगी ही नहीं। और जो ये है कि ऐसे पीछे रख के ऐसे उंगलियां फसानी हैं और इनको ऐसे पीछे रखना है, और ज़ोर से हमने हाथ अपने आगे धकेलने हैं और सारा जो है हमारा पीछे जोर लगाना है ऐसे। इसको ऐसे करने से ये हमारे पीछे कंधे हैं जो यहाँ तक खींच जाती है। और जैसे ये लगातार हम करेंगे तो हमारी जो वेन्स हैं जिनके कारण ये हमारी दर्द होती है वो सेट हो जाती है। तो ये तो हमें ज़रूर ही करनी चाहिए ये वाली। ये और दूसरी एक्सरसाइज है, यहाँ हमने अंगूठे रखने हैं और नीचे की तरफ जोर लगाना है, और जो हाथ है अपने वो ऊपर ऐसे जोर लगाना है। तो देखिए ऐसे। अगर गाइस आप भी रोज़ ऐसे ही ये सब कुछ करेंगे तो जिनके सर्वाइकल है वो सर्वाइकल
ठीक हो जाएगी। तो जो जिनके नहीं हैं वो भी अगर करते रहेंगे तो सर्वाइकल होगी ही नहीं। तो ऐसे ही हमें एक्सरसाइजेस ज़रूर करनी चाहिए, जिनके साथ हमारा शरीर जो है सेट रहता है, शरीर में चुस्ती फुर्ती रहती है। सारा दिन तक हम ऐसे ही चुस्ती से रहेंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं आ सकती। गाइस, ऐसे ही आप बने रहिए वीडियो में। तो इसके बाद हम अब नीचे जाएंगे, नीचे जाके हम ब्रश करेंगे, स्नान करेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे अपनी अगली वीडियो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सर्वाइकल जो है क्या होती है। मुझे भी नहीं पता था कि ये सर्वाइकल है। तो थोड़े दिन पहले, 4-5 दिन पहले ऐसा हुआ कि मैं सुबह उठा और जैसे ही उठा तो मुझ में उठने की हिम्मत नहीं थी। मेरे बैक पेन होती जाए और मैं बहुत परेशान हुआ बैक पेन से। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं उठा तो सही, लेकिन दर्द जो थी बर्दाश्त से कुछ ज़्यादा हो गई। तो मैंने फिर अपने डॉक्टर से बात की, फ़ोन किया उसको। तो डॉक्टर वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, अपना बच्चा है वो। तो उसने मुझे बताया कि अंकल जी, ये जो दर्द है ये दवाइयों से नहीं जाएगी, ये एक्सरसाइज से जाएगी ज़्यादा। तो उसने मुझे एक्सरसाइज बताई कि ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करो। तो फिर मैंने उससे पूछा कि ये सर्वाइकल होती क्यों है, कैसे होती है। तो फिर मुझे ये पता चला, मुझे बताया गया कि ये सर्वाइकल जो है इसके कई कारण हैं। जैसे कि आजकल हम देखते हैं नौजवान बच्चे, छोटे बच्चे भी, जवान बच्चे भी, और वो देखते हैं कि मोबाइलों के साथ ऐसे चिपके रहते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब कभी बाज़ार में जाएं तो वो जब रास्ते में दिखते हैं तो ऐसे मोबाइलों के साथ चिपके होते हैं, चाहे आगे किसी चीज़ से टकरा जाएं, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ते। तो जो 24 घंटे मोबाइल यूज़ करते हैं उनको भी ये सर्वाइकल हो सकती है। कुछ मेरे भाई बहन जो ऑफिस में काम करते हैं कंप्यूटर्स में, तो कंप्यूटर पे भी ऐसे बैठे रहना, गर्दन झुका के काम करना, तो उससे भी सर्वाइकल होती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक ही साइड पे सोए रहें, या हमारा जो तकिया है वो ऊंचा हो, तो उसके साथ भी सर्वाइकल हो जाती है। तो इसमें ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। ये थोड़ी सी मेहनत ऐसे करनी पड़ती है तो ये चली जाती है। मैंने भी जो डॉक्टर ने मुझे बोला मैंने उसको स्वीकार किया, और उस दिन से लेकर मैं आज तक ये एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। तो इन एक्सरसाइज के साथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी सर्वाइकल बिल्कुल चली गई है। तो ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको भी ऐसी परेशानी है तो दवाइयाँ कम खाएं, क्योंकि दवाइयाँ जो हैं इसकी पेन किलर होती हैं, वो एंटीबायोटिक होती हैं, और वो जो हमारे शरीर में है साइड इफ़ेक्ट डालती हैं। तो हमें दवाइयों से बचना चाहिए, और हमें ऐसे एक्सरसाइज़ों के साथ हमें या एक्सरसाइज कर लो या जिम जाओ, किसी भी तरह शरीर को हमें ऐसे मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। तो जो मेरे नौजवान बच्चे हैं उनके लिए ख़ास अपील है कि मोबाइल को तभी यूज़ करो जब ज़रूरत पड़े। तो अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर ऐसे गर्दन झुकी रहेगी। तो गर्दन झुकी रहने के कारण हमारी जो गर्दन है ये थक जाती है, और थकते थकते फिर ये जो हमारी वेन्स हैं वो उनकी सेटिंग जो है ख़राब हो जाती है। तो इसके यही कारण है कि इसके साथ ये हमें सर्वाइकल होती है।
तो मैं इनकी एक्सरसाइजें आपको वीडियो में बता चुका हूँ। हम ऊपर से जब नीचे आए तो अब मैं नीचे आके आपको ये बता रहा हूँ कि ये सर्वाइकल क्या होती है। तो गाइस आप इस वीडियो को देखें और जो एक्सरसाइजें बताई हैं इनको आप करके देखिए, तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आपको सर्वाइकल नहीं है तो भी आप करिए, तो आपको सर्वाइकल होगी ही नहीं। तो अगर सर्वाइकल है तो इसको आहिस्ता आहिस्ता शुरू कीजिए। पहले दिन थोड़ी सी मुश्किल होगी, दूसरे दिन थोड़ी कम हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप करने लग पड़ोगे तो ये बिल्कुल सर्वाइकल जो है पेन ख़त्म हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ। तो हम ऐसे ही आपको ऐसी कुछ जानकारियाँ देते रहेंगे जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं, आपके जीवन के लिए फ़ायदेमंद हैं। धन्यवाद। कई लोग तो गाइस शायद हो सकता है कि वीडियो देख के कई लोग कमेंट्स में हमें पूछें कि बाकी जो मोबाइल चलाते हैं या कंप्यूटर चलाते हैं उनको सर्वाइकल हो सकती है, तो आपको क्यों हुई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे ये सर्वाइकल पेन होने का क्या कारण है, क्या वजह है जिसके साथ ये हुई है। एक तो वजह ये कारण है कि जब मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो मैं जब इसकी एडिटिंग में करता हूँ तो उसमें भी मेरी भी गर्दन झुकी रहती है। तो वो भी बहुत टफ काम है एडिटिंग का, तो उसके साथ भी गर्दन काफ़ी इस पर वज़न पड़ता है। तो दूसरी वजह ये है कि मैं जब रात को सोता हूँ तो मेरी आदत है कि मैं तकिया अपना ऊंचा लेता हूँ, तो उसकी वजह से भी ये मुझे सर्वाइकल हो गई है। तो मैंने ये अपने पे एक्सपेरिमेंट किया है, तो मुझे ये पता चला है कि मोबाइल ज़्यादा चलाने से भी ये सर्वाइकल होती है, और तकिया ऊंचा लेके सोने के साथ भी सर्वाइकल होती है। तो गाइस हमें तो ये ऐसा काम मोबाइल पे करना ही पड़ता है क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो हमें मोबाइल पे करना पड़ता है। तो ये तो होगा ही हमारे साथ। तो मैं आपको बोलता हूँ, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कोई फ़ोन पे ज़्यादा कोई काम नहीं है तो आप ज़्यादा फ़ोन को इस्तेमाल मत करें। जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ही इस्तेमाल करें। तो बाकी जो मेरे भाई बहन ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो भी वैसे तो आजकल उनको ऐसे चश्मे मिल रहे हैं कि वो कंप्यूटर के लिए स्पेशल हैं। तो जिनके पास नहीं है वो भी थोड़ा इसको कंप्यूटर का बड़ी चौकसी के साथ इस्तेमाल करें। तो ये ज़्यादा फ़ोन जो है जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं ऐसे भी आप कर सकते हैं। ज़्यादा गर्दन मत झुकाओ, क्योंकि यह ज़्यादा गर्दन झुकी रहने के कारण ही ये हमारी पेन पैदा होती है। तो गाइस ऐसे ही आप वीडियो को देखें और जो हमने आपको बताया है उसके बारे कमेंट्स में बताएं कि ये सही है या गलत है। तो गाइस जब से मुझे ये पता चला है कि ये सर्वाइकल होने के ये कारण हैं, तो उस दिन से मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, और एक्सरसाइज के साथ मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, ठीक हूँ। और दूसरा है कि जब मैं अब एडिटिंग करता हूँ तो एडिटिंग के समय भी मैं अब जो मेरा टेबल है वो उस पे मैं चेयर लगा के, तो मोबाइल टेबल पे रख के, तो फिर मैं उस पे एडिटिंग करता हूँ। ज़्यादा मैं गर्दन पे वज़न नहीं पड़ने देता, ज़्यादा झुकाता नहीं। तो ऐसे ही मैं भी अब एडिटिंग करता हूँ।
तो गाइस अब मैं जब एडिटिंग करता हूँ तो अब मैं बिल्कुल चेयर पे स्ट्रेट होकर ऐसे बैठता हूँ और ऐसे मेरे साथ टेबल होता है, तो मैं ऐसे टेबल पे रख के तो मैं एडिटिंग करता हूँ बिल्कुल। तो ये है मेरा एडिटिंग करने का अब नया स्टाइल। तो अब ऐसे मैं थोड़ा सा झुकना भी पड़े तो ऐसे झुकता हूँ और ऐसे एडिटिंग करता हूँ। तो इसके साथ गर्दन काफ़ी राहत में रहती है, काफ़ी इसमें आसानी होती है। तो आप भी ऐसे ही अगर मोबाइल पे काम करते हो तो ऐसे ही टेबल होना चाहिए, ऐसे चेयर होनी चाहिए। और अगर चेयर आपकी बड़ी है, पीछे आपकी ढो नहीं लगती, तो ऐसे पीछे तकिया रख सकते हैं जितना आपको चाहिए। तो ऐसे आप अपने फ़ोन को चला सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। वो भी अनसेसरी नहीं, कोई ज़रूरी ऐसा काम हो जो आप करते हैं, कोई ऑफिशियल काम करते हो या कोई आप आईडी इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी ईमेल आप कर रहे हो कोई, तो उस पर ये ऐसे आप काम कर सकते हो। तो गाइस ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे ही आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।